अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफ़ज़ाल पिजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बच्चे का आपको शौक़ करवाऊंगा जी, ठीक है। ये है जी बिल्ला प्लस शाखा, ठीक है। बिल्ली मादी शाखा नार है जी, माशाल्लाह से ये बच्चा निकला है। और बच्चा पला जो है ना, वो पलाई इसकी ठीक नहीं हुई। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि अफ़ज़ाल भाई जो बच्चा जिसकी पलाई ठीक ना हो या चोगा टोट बच्चा पला हो तो क्या वो जोड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं? भाईजान आप उड़ाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उड़ेगा भी, ठीक है। अगर अगर वो नस्ली बच्चा है ना, उसके पॉइंट अच्छे हैं, माँ बाप आपने अच्छी तरह से जोड़ा लगाया ना, तो उस बच्चे को आप उड़ा भी सकते हैं। ये होता है थोड़ा सा वो लेट स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे ही वो ताकत में आएगा वो उड़ेगा भी। आगे उससे ब्रीड करवाएंगे, ब्रीड में भी वो काम करेगा और कोई ख़राबी नहीं करेगा, ठीक हो गया। क्योंकि ख़राबी उसकी पलाई में आई है, उसके जो है ना वो खून में नहीं है, या उसके आप कह लें कि उसकी नस्ल में नहीं है ख़राबी आई, ठीक है। तो ये जो होती है ना चोगा टोटी इस तरह का बच्चा पलना, तो ये कोई मसला नहीं होता, ये आपके सामने बच्चा है। अच्छा, एक और चीज़ है, अक्सर ना आप दोस्तों ने जोड़े लगाए होंगे बड़ी चाह के साथ कि यार इस जोड़े के बच्चे जो है ना वो मैंने उड़ाने हैं, या बड़ा एक समझ लें कि आप दिल का समझ लें कि पसंदीदा आप जोड़ा लगाते हैं। लेकिन उसमें होता ये है कि या तो वो अंडे नहीं उतारते जल्दी, अंडे उतारते अंडे ख़राब हो जाते हैं, या बच्चे उनमें मर जाते हैं, या बच्चे पल के मर जाते हैं। तो या उसको जो है वो अंडे चेंज करने का टाइम आता है, जब वो अंडे देता है तब दूसरे किसी जोड़े ने नहीं अंडे दिए होते। तो इस जोड़े के साथ भी ऐसा ही सीन हुआ है जी। तो ये तकरीबन 6 महीने पहले मैंने आपके साथ एक जोड़ा शेयर किया था, बिल्ला, ठीक है। और ये बिल्ली मादी और स्याखा नर मैंने आपके साथ शेयर किया था जी। तो ये उस जो है ना ये जोड़े का बच्चा है जी, ठीक है। कभी इसने अंडे ख़राब कर दिए, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। तो बल आखिर जो है ना वो एक बच्चा पला है जी, खुदा करके, और वो भी जो है वो चोगा टोट पला। लेकिन ऐसा पला है कि यकीन करें, मैं कहता हूँ कि जो है ना वो चस करवा देगा बच्चा, ठीक हो गया। हालांकि है अभी छोटा, लेकिन आप इसके पॉइंट देखिएगा, इसकी बनतर बनावट, हड्डी जोड़, हर लिहाज से, हालांकि पला नुकरीज़ा लेकिन उसके बावजूद बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक हो गया। ये सबसे पहले आपको इसकी आँख का शौक़ करवाता है। ये इसकी आँख है जी, ठीक हो गया, स्याह आँखा निकला है। हो सकता है जो है वो तीर भी मार जाए, एक तरफ से पीली कर जाए हल्की सी आँख, ठीक हो गया। ये देखें, ये इसकी दूसरी तरफ से आँख है जी, इस तरफ से भी देख लें, स्याह आँखा है। और बड़ा जो है ना वो शातिर किस्म का बच्चा है। बाकी आपको इसके पार कुंदे का शौक़ होता है, पार देख के आपको मज़ा आएगा। ये देखिए, ये इसका पार कुंदा है, और देखिए बगल देखिए, माशाल्लाह पार देखिए, अभी कली नहीं फेंकी बच्चे ने। और ये देखिए इसका जो है ना वो पल्ला देखिए माशाल्लाह से, ठीक है, बहुत लाजवाब पार है। और बारीकियाँ देख लें, ये बच्चा माशाल्लाह से पहले दिन ही उड़ेगा ना तो ये 3-4 घंटे लगा के आएगा, इतना मुझे इन पर जो है वो कॉन्फिडेंस है इस जोड़े पर, ठीक है। तो ये जोड़ा लगाया ही इस तरह से हुआ है। तो नित नए जोड़े लगाना, नित नए तजर्बे करना, तो ये इंसान को जो है ना वो समझ लें कि बंदे के शौक़ में बेहतरी आती है इन चीज़ों से, ठीक हो गया। ये इसका दूसरी तरफ से पार खुला, अभी पार छोटे हैं बिल्कुल। ये देखें 10वीं कली कहाँ पे है, तो ये पार इसके बढ़ेंगे अभी। ये देखिए, ये बगल देखिए, ये मैंने खोला है कुंदा, माशाल्लाह से कुंदा देखे कितना ज़बरदस्त है, ठीक हो गया। तो बहुत ज़बरदस्त कुंदा है, बड़ा शानदार। अभी देख ले पार देख ले, ये देखें, ये पार अभी इसके आ रहे हैं, और ये इसको अभी उड़ाएंगे तो ये अभी उड़ जाएगा, ठीक है। ये इसकी टेल है जी, तो टेल भी कमज़ोरी की वजह से जो है वो खोल रहा है। बाकी ये पर भी अभी सही नहीं है, ठीक है। ये देखें, तो ये परों की ख़राबी की वजह से बाकी टेल बिल्कुल खूबसूरत बनेगी। माँ बाप की बंद है, इसकी भी बंद होगी, ठीक हो गई। ये देखें, टेल इसकी तकरीबन ही बंद है, और बहुत शानदार टेल का है। बाकी देख लें इसके जो ना वो कमज़ोरी की वजह से पाँव भी जो है वो टेढ़े हो गए। ये देखिए, ये उंगलियाँ, ये भी उंगली देख ले टेढ़ी हो गई। ये देखें, ये बीच वाली उंगली आप देख लें, ठीक है। ये कमज़ोरी की अलामात हैं, ये कमज़ोर बच्चे जो है वो पलने की निशानी है। बाकी हड्डी जोड़ का एंडल लेवल है, ये देखिए, ये इसकी हड्डी है, ये देखिए बहुत शानदार हड्डी है। ये देखिए जिस्म नीचे से जैसे बादाम खाते हुए कबूतरों का जिस्म होता है, ये देखें नीचे, ठीक है, बिल्कुल बारीक चमड़ी और हड्डी। ये देखें, ये मसल बड़े शानदार है, ठीक है। ये देखें, ये ऐसे दबाने से दब रहे हैं जैसे कल इसने बाजी में उड़ना हो। तो बच्चे होने ही इस तरह चाहिए, जैसे खुड्डे से निकले ना तो उनका जिस्म ऐसे होना चाहिए जैसे वो तैयार कबूतर, जैसे 2 महीने एक कबूतर को आप फिरते हैं लेके जिस्म बनाते हैं ना, इस तरह बच्चों का जिस्म होना चाहिए। और जोड़ जो है वो बिल्कुल बांध तंग है, हालांकि नुकरीज़ा पला है। और अक्सर दोस्त कहते हैं जोड़ हड्डी ख़राब हो जाते हैं, तो इनके जो है वो क्यों नहीं ख़राब हुए। बहुत शानदार बच्चा है माशाल्लाह से जी, बहुत ओवर क्लास बच्चा है दोस्तों, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक दो दोस्तों ने सवालात जो है वो पूछे थे, तो उनके जो है ना वो जवाबात आपको देंगे जी। तो एक भाई ने कहा था जी कि सोने चांदी के जो वरक है ना उनको इस्तेमाल, ये ज़रा सवालात ऐसे थे कि इनको जो है वो तफसील के साथ, चले वीडियो में आपको जवाब देता हूँ
कि देखें, अगर आप पाकिस्तान वाले सोने चांदी के वरक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो चांदी के वरक तो फिर भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन सोने के जो वरक है ना, उनमें ये होता है कि जब भी मैंने अपने तजर्बे की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जब भी जो है ना वो गाला लगाया ना कबूतर को सोने के वरक के साथ, सुबह जब पलटाया ना, तो वो वैसे ही निकले, हज़म ही नहीं हुए, कबूतर ने चलाए ही नहीं है। ठीक हो गया। अगर तो आप बाहर से सऊदीया दुबई से या आप बाहर फ़ॉरेन कंट्री से कहीं से आप मंगवाएं सोने के वरक, वो काम कर जाएंगे, वो बेहतरीन होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान वाले हैं ना, वो पता नहीं क्या चीज़ डालते हैं क्या नहीं, बहरहाल वो कबूतर हज़म ही नहीं करता। ठीक है, सोने के वरक ख़ुसूसन, बाकी चांदी के वरक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक भाई का और सवाल था कि जी कबूतर तैयारी वाले कबूतर हैं, जिस्म नहीं बनाते, नीचे से सूखते जा रहे हैं, बिदाम खाते हैं, तो फड़कें भी सही हैं, सारा कुछ ठीक है, हज़म भी करते हैं, बिदाम भी ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो जिस्म नहीं बनाते। तो उसके लिए आपको एक बड़ा छोटा सा नुस्खा बताने लगा हूँ, और बड़ा ज़बरदस्त, बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। आप ऐसा यानी कि 3-4 दिनों में आपका कबूतर नीचे से लाल टमाटर की तरह हो जाएगा, और बेहतरीन जो है ना वो परवाज़ में भी, हर चीज़ में ताकत भी, खून भी पैदा करेगा। ठीक है। अच्छा, आपने करना ये है कि आपने जब बिदाम कबूतरों के लिए भिगोने हैं ना, मसलन 2-4 कबूतर, 5-6 जितने भी हैं, आपने उस हिसाब से बिदाम भिगोए ना, तो आपने फ़ी कबूतर एक किशमिश, ठीक है, एक होता है मुनक्का, एक होती है किशमिश। किशमिश ये जो हम ये सवैयाँ या खीर या इस तरह की जो चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये होती है, ये किशमिश आपने लेनी है जी, मुनक्के की तरह होती है। इसमें जो है ना जो बीज होते हैं ना, वो बीज नहीं होते। ठीक है, मुनक्के में बीज होते हैं, बड़े बीज। तो आपने किशमिश का एक जो है ना वो दाना फ़ी कबूतर के लिए आपने भिगो देना है। उसको आपने जब कबूतर को बिदाम देने लगे, कबूतर उससे पहले आपने जो वो किशमिश है वो कबूतर को जो है ना वो मुँह खोल के उसको एक एक फ़ी कबूतर को दे के ऊपर से आपने कबूतर को बिदाम दे देना है। इंशाल्लाह आपका जो कबूतर है ना, वो आप 3-4 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये जो है ना आपको इसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है जी। बाकी एक दो दोस्तों का सवाल था जी कि अच्छा पट्टी वाले कबूतरों के मुताल्लिक़, देखें पट्टी वाले जो कबूतर है ना, वो अब हर बंदा ही पट्टी वाले करता है, हालांकि हाई फ्लायर भी कहते हैं जी, वो भी उनके भी पट्टी वाले हैं। तो पट्टी वाले जो कबूतर हैं ना दोस्तों, वो कबूतर कि मैंने पहले भी आपको परवाज़ भी चेक करवाई थी कि ये जा रहे हैं जी पट्टी वाले कबूतर। ठीक है, ये अपने जा रहे हैं जी कबूतर माशाल्लाह से। ठीक है, ये देखें, अब ये जा रहे हैं ना, ये देखें ये लंबे ही गए हैं। ठीक हो गया, ये निकल जाएंगे, ये गोल गेड़े के कबूतर नहीं है। ये देखें, ये नीचे नीचे गए। ठीक है, हवा चल रही है, तो ये हवा को जो है ना वो समझ लें कि हवा के साथ लड़ रहे हैं। जो कबूतर गुलाई में उड़ेगा ना, वो नीचे नहीं उड़ सकता, वो जैसे ही नीचे आएगा उसने घर या बैठ जाना है, या आप उसको डराएंगे तो वो साइड पे हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये आ रहे हैं, अभी आपको थोड़ा सा मैं जूम करके शो करवाता हूँ जी। ये आएंगे, ये ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के कबूतर बनाएं जो कबूतर खेल उठ। ये देखिए ये आ गए जी। ठीक हो गया, ये देखें ये कैसे इनकी परवाज़। ये सुबह के मैंने 5:30 बजे छोड़े हैं बच्चे। ठीक हो गया, तो ये कोई तैयारी शारी नहीं लगे हुए, वैसे ही आज इनको छोड़ा है। चलें ज़रा पार्शर सीधे कर लें। ये देखें ये आए ना, तो ये आप देख लें, ये यहाँ पे निकल गए हैं। ठीक हो गया, ये देखें ये जाएंगे जी। ये देखें ये ऐसे ही इन्होंने फिरते रहना है जी, और इसी तरह से ये देख लें ये फिर रहे हैं नीचे नीचे, एकदम से ऊपर चले जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो रफ्तार इन्होंने अपनी यही रखनी है। ये देखें ये सामने से आ रहे हैं जी कबूतर। ठीक हो गया, ये देखें, तो ये चीज़ होनी चाहिए पट्टी वाले कबूतरों में। हर बंदे के पास पट्टी वाले कबूतर नहीं है, और वो जो है ना ये जैसे कहते हैं ना पेड़ पाने वाले कबूतर, ये वो कबूतर है। ठीक हो गया, तो जो कबूतर ये देखें अभी कैसे ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, ये देखें नीचे नीचे फिर रहे से ऊपर उठ गए। ठीक हो गया, ये देखें आप इनके परवाज़ का स्टाइल चेक करें। ये देखें दोनों बच्चे दोनों ही अपने घर के हैं माशाल्लाह, दोनों को मैंने शौक करवाया हुआ है। ये देखें कैसे ऊपर चले गए हैं, तो ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। ये देखें लंबे जा रहे हैं, पहले उधर गए हैं जी, इस साइड पे गए हैं, उस साइड से आप देख लें। वो देखें, हालांकि लोगों के पास कबूतर हैं कुछ ऐसे जो घर पे ही उड़ते हैं, लेकिन वो लंबी समय के गेम वाले कबूतर नहीं हैं। ये देखें ये गए आगे, और ठीक हो गया, आने जाने आप इनकी चेक करें। बाकी ये कौवे भी बहुत ज़्यादा आ गए। ठीक है, पता नहीं आपको नज़र आ भी रहे हैं या नहीं। ये देखिए ये ऊँचे हो गए, तो ये सुबह के ऐसे ही फिर रहे हैं, ये सारा दिन नहीं ऐसे फिरेंगे। ये अनथक कबूतर होते हैं, ये होते हैं लंबे चलने वाले कबूतर। ठीक हो गया, तो जो कबूतर खिल उड़ता है ना, मिसाल के तौर पे जो कबूतर जाके गहराई में उड़ता है और गोल गेड़े का कबूतर है,
वो पट्टी वाले कबूतरों का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है, ये उसकी रीज़न। अब ये देखिए, ये कबूतर किसी का कबूतर है, ये जी अपना समझ लें कि ये अपने दोस्त का ही कबूतर है। ये गांव की नुक्कड़ पे रहता है, लेकिन ये देखिए कबूतर जो है वो कहाँ पे आया हुआ है, ये देखें, ठीक है। हालांकि इसका घर गांव की नुक्कड़ पे है, तो ये 1 मील, ठीक हो गया, ये मील मील लंबे चलते हैं। ये देखिए हवा को कैसे काट रहा है, ये सारा दिन उन्हें ऐसे फिरना। जैसे ही हवा रुकनी है या लो चलनी है, टेम्परेचर ज़्यादा होना, तो उन्होंने आसमान में जो है वो चले जाना, ठीक हो गया। ये कबूतर मुकाबला करते हैं, जो कबूतर गोलाई में उड़ते हैं, खिल उड़ते हैं ना, वो कबूतर इस मौसम में अब आगे नाकाम हो जाना है उन्होंने, ठीक हो गया। ये देखिए ये फिर रहा है कैसे, इसका घर कहाँ पे, ये कबूतर कहाँ पे, ठीक हो गया। ये देखिए ये जी ये आ गया, ठीक हो गया। ये देखिए कैसे फिर रहा है। हालांकि इसका घर जो है वो गांव की नुक्कड़ पे है, दूसरी नुक्कड़ पे मेरा घर है, तो ये यहाँ पे आके जो है वो फिर रहा, ठीक हो गया। तो ये कबूतर होते हैं पट्टी वाले कबूतर। हर बंदे के पास पट्टी वाले कबूतर नहीं है। और ये जो ना, ये चीज़ें आपने देखनी है। पट्टी वाले कबूतर जो है वो लाम करते हैं। पट्टी का मतलब होता है 1 मील। जो कबूतर 1 मील लंबा चले ना, वो पट्टी वाला है। जो गोल उड़ रहा है, ठीक हो गया, वो कबूतर पट्टी वाला कहाँ से हो गया? वो पट्टी, वो तो मार ही नहीं रहा पट्टी, ठीक हो गया। तो पट्टी का मतलब होता है 1 मील। मील का मतलब कि 1 मील लंबा चले कबूतर। तो यहाँ पे कबूतर जो है वो 50 मीटर नहीं चलता, उसको भी पट्टी वाला बना देते हैं। खाली कलर कोड के पीछे ना जाएं, असल कबूतर की जो है ना वो परवाज़ चेक करें, कबूतर किस तरह से उड़ते हैं, ठीक हो गया। बाकी मेरे दोस्तों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। इस बच्चे को आए जो कलर लगाते हैं और इसको बांधते हैं इंशाल्लाह, ठीक हो गया। और यही आपको उड़ा के दिखाएंगे। ये पहली परवाज़ ही आपको चेक करवाऊँगा मैं, 2-3 घंटे से पहले ये बच्चा बैठने वाला नहीं है, ठीक हो गया।